हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट्स के बारे में। मैं आपको अलग अलग एंगल्स बना के दिखाऊंगा। आपको लूमीज मेथड के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर से हम आज उन्हीं चीज़ों को और फ्री हैंड ड्राइंग करने के बारे में दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे, राइट। तो सिंपल फंडामेंटल समझो। पहले जैसे मैंने एक सर्कल लिया है, सर्कल के अंदर दो सर्कल सेम डिस्टेंस पे बनाने हैं। उनका जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं ये टिक लगाई है, एक सर्कल जो बड़ा होता है इसके अंदर दो सर्कल सेम बनेंगे तो एक लूमीज मेथड का सर्कल समझ में आएगा। हमारी जो कन्फ्यूज़न है ये भी होती है कि बड़ा सर्कल कितना बड़ा रखना है, छोटा किससे छोटा रखना है। तो मैं आपको बताऊँ, 3 सर्कल सेम रखने होते हैं, राइट। इनकी स्पेस जो होती है सेम होती है। एक साइड हमें लाइन लेनी है, जैसे मैं साइड फेस बना रहा हूँ। तो यहाँ सेंटर लाइन से आप लाइन लेंगे, ऊपर वाले सर्कल में लेंगे। ये नीचे वाला सर्कल जो हो गया पॉइंट सेम, ये हो गया। तो डिस्टेंस चेक करो, सेम बनाना है। ये सर्कल से बाहर आता है तो आपको डिसाइड करना है कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से मैच करना है। ये जॉ लाइन इस तरीके से मैच होगी इस लाइन से, राइट, जो सेंटर वाली लाइन है। उसके बाद स्कल समझनी है। स्कल, ये लाइनिंग को फोकस करो कि पूरी गोल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें शेप लेके आओ। जैसे हम साइड पोज देखते हैं किसी स्कल का, तो इस तरीके से बनता है। फिर ये लाइन के ऊपर आ जाओ। जैसे फोरहेड है, पहले में फोरहेड बनेगा, ठीक है। उसके बाद नोज जो है वो बाहरली साइड बनेगा, क्योंकि ये सेंटर लाइन है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइन के पास ही बनेगा या अंदर ही बनेगा, ये बहुत बड़ी गलती है। नोज जब भी आप ड्रॉ करना है तो बाहर वाली साइड करना है, राइट, क्योंकि हाइट पे होता है नोज। तो ये एक बेसिक लाइन से बाहर जाता है। तो शेप कोई भी आप बना सकते हैं। उसके बाद लिप्स और चिन, ये जॉलन ऐड कर ली। लिप्स की शेप साइड पोज जो आप बनाएंगे वैसा आप यहाँ पे ड्रॉ करो। और ये स्पेस बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। जैसे यहाँ पे आइज़ अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे इसका स्पेस आ जाता है। उसके बाद कान देखो, ये सेंटर लाइन से बैक साइड जाता है, जो बहुत ही समझने वाली चीज़ है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कान की स्पेस आई से कितनी दूर है। तो ये जो सर्कल है इसकी सेंटर लाइन से बैक लाइन पे जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे ये देखो, मैं यहाँ पे फीचर्स डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेलिंग के लिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आईज, नोज, लिप्स। तो जैसा आप एंगल बनाएंगे उसी एंगल के द्वारा आपको करनी होगी स्टडी। जैसे साइड पोज है तो साइड आईज की स्टडी करनी है, नोज, लिप्स, ईयर, इनकी स्टडी करनी है। उसके बाद ये देखो नेक, नेक यहाँ पे होती है बोन। और आगे से देखो ये वाला स्किन एरिया हम इस तरीके से रखते हैं। थोड़ी सी शेडो देखिए, थोड़ा सा बैक साइड रखना है। ऐसे ही बैक साइड पे जो स्किन एरिया है हल्का सा ऐसे रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक की हाइट जो भी रखनी है वो रख सकते हैं। उसके बाद हेयर लाइन है। हेयर लाइन आप देखो कि किसी की कैसे होती है, किसी की कैसे होती है। तो कोशिश करो कि ये मैं जो बेसिक बता रहा हूँ इसकी थोड़ी सी स्टडी रखो, ठीक है। तो ये लाइन के अंदर मैंने रखा था ताकि आप इसकी ड्राइंग अच्छे से देख सको। अब मैं आपको बताता हूँ 3-4। जिस तरीके से आपने ये सर्कल लिया था वैसे ही सर्कल लेना है। और 3-4 एंगल लेने के लिए आपको मैं बताऊंगा सिंपल सी ड्राइंग जो आपको समझ आ जाएगी जल्दी। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, स्ट्रेट लाइन से काम चला सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ये हेयर लाइन है, उसके बाद आई, यहाँ पे नोज, यहाँ पे चिन, राइट। तो एक एंगल में हमने रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला लाइन कुछ इस तरीके से मैच करते हैं। ये दोनों साइड हेड आ गया। तो अब सर्कल्स या बहुत सारी लाइनों में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल फंडामेंटल इसका समझो। यहाँ पे देखो एक सर्कल हम इस तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि एक साइड पोज हो गया। यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ये जो लाइनिंग है यहाँ पे हम क्रॉस रखेंगे, यहाँ से होती है जॉ लाइन स्टार्ट। जैसे उस सर्कल में भी हमने रखी थी यहाँ से, राइट। तो ये वाली बैक साइड आ जाती है, इस तरीके से हल्की सी मैंने शेड की है। उसके बाद ये स्कल एरिया, ठीक है। आईज, नोज, लिप्स, इनका एंगल प्रॉपर समझना है आपको। अगर इनके एंगल में थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो पूरी ड्राइंग बेसिक जो है वो ख़राब हो जाता है, राइट। अब ये देखो यहाँ पे ये लाइनिंग है तो इस तरीके से लाइनिंग रखनी है। फिर ये नोज है, थोड़ी सी हाइट में आएगा, थोड़ा एंगल भी चेंज होगा। इस तरीके से दोनों साइड जो चिक्स है उसको समझो। ये वाली लाइन जो है यहाँ से क्रॉस करती है, तो इसमें भी यहाँ से रख के लाइन आप ऐसे रख सकते हैं। ये लाइन देखो ऐसे। तो एक बेसिक सी फॉर्म आपके सामने आ गया। अब समझो नोज, नोज की हाइट डिसाइड करनी है आपने कि कितनी हाइट है, किस एंगल में जा रहा है। अब ये शेड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसकी फॉर्म समझ आए। उसके बाद यहाँ पे देखो
आईज़ जहाँ पे आएगी वहाँ पे हम हल्की सी लाइन देते हैं। मैं आईज़ नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको जगह बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसका बेसिक फॉर्म बनेगा। तो ये लाइनिंग के बाद हम डिसाइड करो ये वाली हाइट जो है। पोर्ट्रेट के एंगल में नोज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे इसकी हाइट हमने देखनी है कितनी है, ठीक है? जिस साइड फेस जितना घुमा हुआ है, उस साइड उतना ही नोज़ हमने बनाना है हाइट में। अगर बिल्कुल साइड है तो वहाँ पे देखो ड्राइंग किस तरीके से बन रही है। अगर फ्रंट बनाएँगे तो ये हाइट आपको दिखानी पड़ेगी शैडो से, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ़ ड्राइंग ही बनती है। तो अगर हम एंगल चेंज करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसकी हाइट क्या होगी, इसका डाउन एरिया कहाँ पे है, तो डेप्थ दिखनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? ये देखो शेप अब बन चुकी है, यहाँ पे बनेंगे लिप्स। तो ये सेंटर में नहीं होते, आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो एरिया है हमारा नोज़ से चिन तक का, उसके सेंटर से थोड़ा-सा अप बनते हैं लिप्स। नोज़ और लिप्स के अंदर थोड़ी-सी स्पेस कम होती है और इस तरीके से रखेंगे। इसकी भी आपने स्टडी रखनी है जैसे आइज़, नोज़, लिप्स। जिस साइड भी आप बना रहे हैं, जिस एंगल को भी आप बना रहे हैं, उसी एंगल के फीचर्स की स्टडी आपने करनी होगी ताकि जब भी आप कोई कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाओ तो वहाँ पे आपको पता चल सके। जैसे मैं ये कान बना रहा हूँ तो कान की शेप जो है वही रखनी है, जो यहाँ पे आएगी। हम वो वाला जो साइड वाला कान है वो यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, राइट? तो आईज़ है तो साइड वाली नहीं बन सकती, फ्रंट वाली नहीं बन सकती, इस एंगल वाली आपने दिखानी है। अब ये देखो शेप प्रॉपर बन चुकी है, अब हेयर लाइन है तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ से शुरू होती है। कैसे भी बना दो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बन जाती है इसकी नेक, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू आपका जो भी पोर्ट्रेट आप देख के बनाएँगे, आप फीचर्स उसके देख के ऐड कर सकते हैं, कोई करैक्टर बन सकता है, ठीक है? तो ये एक बेसिक फॉर्म है, इसको मैं हल्का-सा थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये नोज़ है, नोज़ की हाइट पता चल रही है अभी, ठीक है? लिप्स हैं, लिप्स का एंगल पता चल रहा है। इसको मैं हल्का-सा डार्क में रख देता हूँ ताकि शेप और ज़्यादा क्लियर हो। इसको भी डेप्थ वाले एरिया को ऐसे शेड कर सकते हैं। ये शेप बनने के बाद आप कोई भी फीचर्स ऐड करके इसका करैक्टर बना सकते हैं, राइट? तो अब करते हैं फ्रंट वाला एंगल। जैसे आपने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स किए होंगे फ्रंट के, लेकिन बेसिक कई बार ड्राइंग गलत हो जाती है या फिर उसके प्रोपोर्शन बिगड़ जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं तो कभी भी आपके एंगल्स बिगड़ेंगे नहीं, प्रोपोर्शंस गलत नहीं होंगे और अच्छे से पोर्ट्रेट बनेगा। वही सर्कल जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही सर्कल लेना है। उसके बाद आप कोशिश करो कि एक स्क्वायर भी इसमें रख सकते हैं क्योंकि वही लाइनें फिर से आ जाती हैं फोरहेड, नोज़, लिप्स और चिन की। और उसके बाद हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं। और सिंपल शेप जैसे पहले फ्रंट की लेनी है तो चिन वाले एरिया से ये वाली जॉ लाइन डिसाइड करनी है कि किस साइड आ रही है, ठीक है? अब अगर कोई रेफ़रेंस होती तो हम उसको देख के डिसाइड करते हैं कि किस एंगल पे जा रही है। हमारे पास एक बेसिक फॉर्म है इमेजिनरी, तो हम समझ रहे हैं पोर्ट्रेट के एंगल्स। तो इसके लिए आपको सिंपल इन लाइनों को फ़ॉलो करना होगा। अगर ये बेसिक फॉर्म आपके बन जाती है सही तरीके से तो आप किसी भी तरीके से किसी करैक्टर में ऐड कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये हर बार चीज़ें चेंज होती हैं करैक्टर के अकॉर्डिंग। किसी का नोज़ बड़ा होता है, छोटा होता है, फोरहेड बड़ा हो छोटा हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये बेसिक्स फॉर्म्स याद रखनी है, इससे प्रोपोर्शंस ठीक होते हैं आपके। जैसे ये कान बन जाते हैं आईज़ और नोज़ वाली लाइन में, जैसे मैंने साइड वाला आपको बताया है, तो ऐसे ही फ्रंट वाले में होता है। तो उसके बाद ये जॉ लाइन मैं हल्की सी शार्प कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग फेस भी हो सकता है, चिन पतली हो सकती है और ज़्यादा, लेकिन मैं लिमिटेड सा ये दिखा रहा हूँ। ये नेक नेक कई बार हम कानों से स्टार्ट कर देते हैं, तो थोड़ा-सा अंदर वाली साइड पे रखो, ताकि जो जॉ वाली लाइन है, उससे पता चल सके। अब यहाँ पे नोज़ है सेंटर वाली लाइन में। नोज़ की ड्राइंग जैसे मैंने बताया कि अब स्पेस आपको पता चल गया कि कहाँ-कहाँ पे कौन-सी चीज़ आनी है। लेकिन करैक्टर के अकॉर्डिंग आप सोचते रहो कि आप कैसा नोज़ यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आइज़ है, आइज़ इस तरीके से आप सर्कल भी ले सकते हैं, कोई स्क्वेयर बॉक्स भी बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। जैसा भी आपका पोर्ट्रेट है, मैं हल्का-सा यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। तो ये शेडिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब भी आप लाइनिंग में काम करें, तो एक तो लाइन आपकी शार्प हो, आपको पता चल सके कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी गलतियाँ क्या हैं, उस गलती को सुधारने के लिए। जब आप ऐसे शेड देते हैं, तो आपको फ़ॉर्म का पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ में कोई चीज़ आ रही है। अगर आइज़ बना रहे हैं, तो फेस के अकॉर्डिंग ये थोड़ी-सी गहराई में होती हैं, तो इसलिए मैं शेड दे रहा हूँ।
नोज़ की शैडो, लिप्स की शैडो, ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ी-थोड़ी ऐड करेंगे तो आपकी स्टडी बेटर होगी। फीचर्स के बारे में मैं बता रहा था, जैसे आप कोई भी एंगल लो पोर्ट्रेट के, जैसे फ्रंट है तो फ्रंट, साइड है तो साइड वाले जो फीचर्स हैं उसकी स्टडी करनी होगी। उसके बाद जो 3-4 बनाया था हमने, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वही एंगल में आईज़, नोज़, लिप्स बनाने होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रोपोर्शन सही होंगे, उसके बाद फीचर्स आप उसी एंगल में ट्राई करना, तो आपका पोर्ट्रेट सही बनेगा, ठीक है? उसके बाद करैक्टर पे आते हैं कि मैच कैसे करनी है चीज़ें, आईज़, नोज़, लिप्स ये मैच करेंगे चीज़ें, तो एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बना सकते हैं, राइट? उसके बाद ये देखो हेयर लाइन है, हेयर लाइन आपको मैंने बताई थी कहाँ पे आ रही है। उसके बाद हेयर स्टाइल है, तो मैं हल्की सी लाइन से बता रहा हूँ आपको, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर करैक्टर अब देखो करते हैं कोई और एंगल, जैसे फेस को ऊपर की तरफ किया होता है। ये 3-4 जो एंगल्स हैं काफ़ी कॉमन्स हैं। हम किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते हैं तो ये वाली चीज़ें याद रखो। जैसे ये वाला लाइनिंग है अभी, तो अगर ऊपर की तरफ फेस किया है तो फोरहेड ऑब्वियसली छोटा आएगा, उसके बाद नोज़ की हाइट का पता चलेगा, उसके बाद आईज़ हैं वो भी किसी एंगल में आएँगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे ये शेप जो पहले लेनी है, ये वाली चीज़ें रखो। उसके बाद कोशिश करो फोरहेड वाली लाइन यहाँ से शुरू करो, इस तरीके से, राइट? अब यहाँ से होती है नोज़ वाली लाइन और उसके बाद चिन। चिन जैसे ऊपर को उठाई हुई है तो जॉ लाइन नीचे से दिखेगी, तो ये वाली चीज़ें यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक है? ये वाला एंगल हो गया और इसको मैं हल्का सा शेड कर दूंगा बाद में। यहाँ पे हो जाती है नेक स्टार्ट, ठीक है? जैसे हमने नीचे की तरफ फेस करना है तो चिन छोटी आएगी, नोज़ थोड़ा बड़ा आएगा, तो फोरहेड थोड़ा-सा और बड़ा आएगा, ठीक है? अगर हमने ऊपर की तरफ कर दिया है फेस तो फोरहेड छोटा आएगा, नोज़ थोड़ा-सा बड़ा आएगा और चिन वाला पॉइंट थोड़ा-सा और ज़्यादा बड़ा लगेगा। ये बेसिक्स नॉलेज है। अगर हम किसी चीज़ को पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव वाली बात आ जाती है कि चिन बड़ी और नोज़ वाला एरिया छोटा और उसके बाद फोरहेड छोटा बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नोज़ की हाइट डिसाइड करो कि कितनी आ रही है। नोज़ यहाँ पे बनाओ, उसके बाद ये वाला एरिया जो है आपको कम दिखेगा क्योंकि नोज़ ऊपर वाली जो टिप होती है वो काफ़ी हाई पे होती है। आँखों के पास जाके पतला हो जाता है नोज़ और हाइट भी छोटी बनती है वहाँ पे। तो इसलिए ये इस तरीके से बनेगा और उसके बाद लिप्स, लिप्स का एंगल ऐसे। जैसे मैंने बड़ी लाइनें बनाई हैं और वैसे ही ये चीज़ें हर बार काम करेंगी। उसी लाइन के अंडर, उसी के पर्सपेक्टिव से आपने चीज़ें देखनी। जैसे लिप्स की लाइनिंग है, अब हम स्ट्रेट नहीं लगाएँगे, एंगल वाइज़ काम कर रहे हैं, ठीक है? और ये जॉ लाइन भी ऐसे, राइट? हम धीरे-धीरे शार्प कर रहे हैं। तो ये जॉ लाइन का जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा, वो इसको हम डार्क कर देते हैं। इस तरीके से दिखेगा, राइट? लगभग ऐसे ही दिखेगा और इसकी शेप कोई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट, जैसा कोई करैक्टर होगा वैसे। अब नोज़ की जो हाइट है वो देखो यहाँ पे इतनी बना रही है मैंने और यहाँ से शुरू होती है लाइनिंग ऐसे, बिल्कुल आईज़ के अराउंड चली गई हैं और ये नोज़ वाले पॉइंट। उसके बाद ये आईज़ की डेप्थ मैंने दे दी है हल्की सी, यहाँ पे आईज़ बन सकती हैं, ठीक है? तो ये देखो अभी नीचे से अगर फेस हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हेयर लाइन मैं हल्की सी दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये वाली चीज़ें शेड अगर करनी होगी तो बड़े आराम से एक साइड हम कर सकते हैं, उसको डेप्थ दे सकते हैं। ये वाली लाइनिंग जो है वो इस तरीके से काम कर रही है। एक साइड लाइट, एक साइड डार्क अगर करते हैं तो थोड़ी सी डेप्थ और ज़्यादा पता चलती है हमें। इसके बाद कोई भी करैक्टर हो, किसी भी तरीके से हो, कोई भी एंगल हो, वो इसी तरीके से, इसी फॉर्म को लेके आप बना सकते हैं। जैसे ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है? यहाँ पे हम नीचे की तरफ कर देंगे। तो इस तरीके से ट्राई करो कि हर एक एंगल में ड्राइंग बनाओ, सिंपल लाइनिंग रखो। जितनी लाइनिंग के अंदर काम करोगे उतनी ज़्यादा पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी पोर्ट्रेट के एंगल्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।